हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष होना आवश्यक है। तीसरा, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। इस उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सभी कथन गलत है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसके 2/3 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 माह। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 ईस्वी। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में लाया गया था। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37। अगला सवाल, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी। अगला सवाल, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति। कॉफी उत्पादन या चमड़ा उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से है। अगला सवाल, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉट मनी। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। अगला सवाल, सवाल नंबर 12,
असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी। अगला सवाल, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, राजपूत और प्रतिहार के बीच हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडनबल कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋजुपालिका। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्खलीपुत्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला सवाल, मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण अधिकारी। मुगल काल में आचरण अधिकारी को मुहत्सिब कहा जाता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा बनाया गया एक सैन्य विभाग था। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, दशावन। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
अकबर, बसावन व दसवंत अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुडनकुलन कर्नाटक। ये गलत है। नरौरा उत्तर प्रदेश सही है। काकरापारा गुजरात सही है। तारापुर महाराष्ट्र सही है। कुडनकुलन कर्नाटक नहीं, ये तमिलनाडु में स्थित एक परमाणु भट्ठी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विटामिन B7, इसका हो जाएगा बालों का झरना। विटामिन B12, इसका हो जाएगा प्रनासी और रक्तता होना। सी नंबर, विटामिन E, इसका हो जाएगा बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन K, इसका संबंध हो जाएगा रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य की दूरी प्रकाश वर्ष के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। पहला नंबर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। दूसरा, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह का संबंध हो जाएगा एम्पियर से। तीसरा, बल, बल का मात्रक न्यूटन से संबंध हो जाएगा। पावर, पावर का संबंध वाट से। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण
निम्न में से कौन तय करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी व अलकनंदा। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्यों से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। ये गलत है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास। यह एक गर्म जलधारा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिब्सन। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।